Very good morning, friends. I am Professor Atul Firke, Associate Professor at JS College of Commerce, Wardha, delivering the lecture for MCOM third semester for the academic session 2020-21. This is our second lecture in our online teaching learning series. Dear students, the topic which we are going to start today, that is unit number 4, entitled Interpolation and Extrapolation. Students, as in JS College of Commerce, Wardha, the students may take admission for English medium, Marathi medium and Hindi medium. In our class, there are the students of Marathi medium, Hindi medium as well as English medium. So whatever content I will deliver, that will be the mixed session of Hindi and English. इंटरपोलेशन आणि एक्स्ट्रापोलेशन, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो अंतर्गणन आणि बाह्यगणन, याची आज आपल्याला ओळख समजून घ्यायची आहे, त्याच्या पद्धती समजून घ्यायच्या आहे आणि त्याचा उपयोग समजून घ्यायचा आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज इंटरपोलेशन and what is extrapolation, the meaning, concept. As statistics deals only with numerical data, similarly the interpolation and extrapolation, both statistical methodology are dealt with the quantitative data, not with the qualitative data. What is the very basic purpose of interpolation and extrapolation? Similar method of regression analysis for predicting the value of one variable with the help of another variable. Normally we use interpolation and extrapolation, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए मैं पहले वेरिएबल को x डिफाइन करता हूँ और दूसरे वेरिएबल को y डिफाइन करता हूँ. यदि x की वैल्यू मुझे पता है और x और y के 4 पेयर के ऑब्जर्वेशन की मेरे पास अवेलेबल है, तो 4 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए बेस मानकर 6ठी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसका x वैल्यू मुझे पता है लेकिन किसी कारणवश y वैल्यू का डाटा मेरे से डिलीट हो गया है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो y का वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन. x से y का प्रेडिक्शन करने के लिए इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन है, यहां तक आपको समझ में आया. लेकिन प्रश्न निर्माण होता है इस तरह से इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन दो नाम क्यों? एक को हम लोग बोल रहे हैं अंतर्गणन और दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं बाह्यगणन. अंतर्गणन और बाह्यगणन, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन आपको और क्लैरिफाई होने के लिए हम लोग एक सिंपल वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जिसमें कौन सा टर्म इंटरपोलेशन और कौन सा टर्म एक्सट्रापोलेशन की समझ में आ जाएगा. सिंपल सा एग्जांपल है जहां पर x वेरिएबल y वेरिएबल क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा. यहां मैंने 1 2 3 4 5 वर्ष का पॉपुलेशन रुपीज इन लैक्स दिया है. आर्बिट्ररी फिगर्स है, एक्चुअल फिगर्स नहीं से समझने के लिए. 2021 का पॉपुलेशन 76 करोड़ है. आंकड़े लाखों में है तो यहाँ पर फिर मैं लाख में 7,600 दूंगा. 1999 का नंबर दिए हुए डिनोमिनेशन के अनुसार पॉपुलेशन 8,300 है. 2001 का पॉपुलेशन 11,100 है. 2011 का पॉपुलेशन 12,500 है और 2021 का पॉपुलेशन 13,800 है. 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का x वेरिएबल और y वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है. जैसे मैंने पहले कहा था, हमने पहले कॉलम को x ट्रीट किया है. नॉर्मली इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में बने जाकर x कॉलम के क्रोनोलॉजिकल डाटा रहेगा, टाइम बेस्ड डाटा रहेगा. टाइम बेस्ड डाटा वर्षों का हो सकता है, महीनों का हो सकता है, दिन का हो सकता है, टाइम का हो सकता है. अब x वेरिएबल किसी वर्ष का डाटा है, अब उसी वर्ष का पॉपुलेशन मेजर कर सकते हैं, उसी वर्ष का सेल्स मेजर कर सकते हैं, उसी वर्ष का एक्सपेंस मेजर कर सकते हैं, उसी ईयर का हम लोग आपका प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो भी आपका मेजरेबल बिजनेस का डाटा रहेगा उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. वेरी बेसिक पर्पस है कि 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, जिसके आधार पर हिस्टोरिकल पास्ट डाटा या अपकमिंग फोरकास्टेड फ्यूचर डाटा मुझे प्रेडिक्ट करना है. ये एक उदाहरण हो सकता है. या तो फिर जो भी डाटा अवेलेबल था, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे नंबर्स 10 साल के बाद वाले हैं. लेकिन यदि मेरी चिकित्सा ये है कि मुझे 10 वर्ष का डाटा नहीं चाहिए, मुझे 5 वर्ष का डाटा चाहिए, 2 वर्ष का डाटा नहीं चाहिए, तो अंदरूनी वर्षों का यदि मुझे पॉपुलेशन ज्ञात करना है, पता करना है, इसके लिए भी हमें इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन यूज करना पड़ेगा.
अब समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिए हैं दो, जिसमें एक जगह इंटरपोलेशन रहेगा, एक जगह एक्सट्रापोलेशन रहेगा। ब्रॉडर सेंस पर यदि हम लोग टेक्स्ट बुक भाषा के हिसाब से यदि देखा जाता है, व्यवहारिकता के हिसाब से यदि देखा जाता है, तो आंतरगणन इंटरपोलेशन नॉर्मली पास्ट डाटा के फोरकास्टिंग के लिए पहचाना जाता है, और यदि मुझे फ्यूचरिस्टिक डाटा, भविष्य का डाटा यदि पता करना है तो नॉर्मली उसे एक्सट्रापोलेशन जाना जाता है। क्योंकि 5 डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम हिस्टोरिकल डाटा बोलेंगे, तो हिस्टोरिकल किसी भी वर्ष का डाटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रेडिक्ट करना है तो उसे नॉर्मली इंटरपोलेशन कहा जाता है। और भविष्य का डाटा यदि मुझे फाइंड आउट करना है, फ्यूचर डाटा यदि फाइंड आउट करना है जो अवेलेबल नहीं है, तो फ्यूचर डाटा को फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली एक्सट्रापोलेशन कहा जाता है। ये एक माध्यम है पहचानने का। दूसरा एग्जांपल, फाइंड द पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड फॉर द ईयर 1971। थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा था, फ्यूचर डाटा के लिए नॉर्मली एक्सट्रापोलेशन वर्ड यूज होता है, लेकिन टेक्निकली हमारी सीरीज लोअर रेंज 1981 से स्टार्ट होती है, और हायर रेंज डाटा की जो रेंज है, मतलब मर्यादा जो है, यहाँ पर हमने 1981 से लेकर 2021 तक का डाटा कंसीडर किया, लगभग 40 वर्ष का डाटा कंसीडर किया। ये 40 वर्ष के कालखंड के बाहर का यदि मुझे डाटा चाहिए, बाहर का मतलब 40 वर्ष के पहले वाला या 40 वर्ष के बाद वाला, तो टेक्निकली उसे तो बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। एग्जांपल के लिए कौन सा दिया था? 1971 81 से लेकर 2021 के बीच में नहीं है, 81 के पहले वाला डाटा है, तो ये 1971 के लिए नॉर्मली हम यूज करेंगे आपका एक्सट्रापोलेशन। शिक्षक अलग है, फाइंड आउट करने की विधि सेम रहेगी, प्रोसेस सेम रहेगा। फाइंड आउट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2005। अब 2005 वर्ष कहां पर है? 2005 का वर्ष कुछ इस तरह से रहेगा, जो ये 40 वर्ष के कालखंड के अंदर में ही है, लिमिटेशन नहीं है, 2021 के बाद का नहीं है, 1981 के पहले वाला नहीं है। 40 वर्ष के डाटा के रेंज का मतलब दी हुई सीरीज का लोअर लिमिट और अपर लिमिट के रेंज में ही डाटा रहता है, जिसका मुझे वाई वैल्यू पॉपुलेशन फोरकास्ट करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरपोलेशन। टाइम सीरीज के अंदर का यदि डाटा फाइंड आउट करना है तो इंटरपोलेशन, दिए हुए टाइम सीरीज के मर्यादा के लिमिट के बाहर का डाटा यदि फाइंड आउट करना है तो एक्सट्रापोलेशन। क्लियर हो रहा है? और एक एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है, फाइंड आउट द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। ये एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं रहेगा, ये प्रेडिक्शन है। फाइंड आउट द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1998। अब 1998 का नंबर भी कहां पर रहेगा? समवेयर इन बिटवीन 91 टू 2001। अब 1998 का डाटा विद इन द रेंज ऑफ डाटा है, मैक्सिमम लिमिट 2021 थी, मिनिमम लिमिट 2081 है, विद इन द रेंज ऑफ डाटा यदि फाइंड आउट करना है तो अगेन टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज होगी? एग्जैक्टली बराबर टर्मिनोलॉजी आपको रहेगी इंटरपोलेशन, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग रेंज के अंदर का डाटा मुझे फाइंड आउट करना है। 81 का पॉपुलेशन कितना रहेगा? 2005 का पॉपुलेशन कितना है? इंटरपोलेशन। अब नेक्स्ट डाटा मैंने फोकस किया है, जानने की कोशिश की है कि 2021 के बाद 10 साल का यदि पॉपुलेशन सेंसस हम फॉर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 2031 का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितना होगा? हमने चौथा प्रश्न किया। अब 2031 का नंबर हमारे रेंज की लिमिटेशन के बाहर का डाटा है, फ्यूचरिस्टिक डाटा है, तो रेंज के अंदर का डाटा यदि रहता है तो इंटरपोलेशन, और रेंज के बाहर का डाटा रहा तो एक्सट्रापोलेशन। तो 31 नंबर लिमिट के बाहर का था, भविष्य का था, फ्यूचरिस्टिक है, करके इसे हमने क्या किया था? एक्सट्रापोलेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको फिलहाल जो दो टर्मिनोलॉजी है ये एग्जाम्पल के साथ बखूबी आपको पता चला होगा कि कब हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंटरपोलेशन और कब हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रापोलेशन। अब ये फाइंड आउट करने की प्रोसेस क्या है ये हम लोग देखेंगे आपके अगले वीडियो में। थैंक यू।